वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। हिमाचल प्रदेश जुडिशरी के फॉर्म आ चुके हैं और उसकी प्रीलिम्स की भी डेट आ चुकी है जो कि 2 मार्च 2025। तो गाइज अब बहुत कम टाइम है लेकिन प्रिपरेशन हमें करने हैं। लोकल लॉज के वहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं तीनों पेपर में आते हैं। उसी सीरीज में हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 है जिसके 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरिट डिसाइड करने में। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे जो कि है प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वहाँ का एक पैटर्न है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन सेक्शंस होते हैं किसी भी लोकल लॉ में वहाँ से वो ज़्यादा कैच करने की कोशिश करते हैं और ऊपर से डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेक्शन 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 करने की कोशिश करेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 है जो एक्ट नंबर 33 था 2012 का। यहाँ पर प्रेसिडेंट की एसेंट है गाइस। ये जो वर्ड है ना प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक्ट के लिए गवर्नर जो है वो रिजर्व कर लेता है कि प्रेसिडेंट इसका एसेंट देंगे और तभी ये इन्फोर्स होगा। तो सेम वेज ये एक्ट ऐसा था जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो थे उन्होंने इसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व किया, फिर बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट के एसेंट को रिसीव किया और 19 जुलाई 2012 को तो ये इसकी एनेक्टेड डेट हो गई है। एनेक्टेड डेट होता है जिस दिन उसका फाइनल जो एसेंट मिल जाता है तो वो है 19 जुलाई 2012। एंड बोथ हिंदी और इंग्लिश में ये हिमाचल प्रदेश में के जो राजपत्र मतलब ऑफिशियल गजट है उसमें पब्लिश हुआ था। तो ये एनफोर्स हुआ है 18 अगस्त 2012 से। तो ये इसकी एनफोर्सेबल डेट है। तो गाइज ये याद रखने की बात है, 19 जुलाई 2012 को ये एनेक्ट हुआ है एंड 18 अगस्त 2012 को ये एनफोर्स हुआ है। ये दोनों डेट याद रखने की है और ये इसको पूछी जाती है एग्जाम में। अब इसके प्रेम्बल पे आ जाओ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड एंड अपडेट द लॉ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, purchase and sale of intoxicating liquors, levy of duties of excise and countervailing duties on alcoholic liquor। तो बेसिकली लिकर को रेगुलेट करने के लिए, लिकर पर टैक्स लगाने के लिए, उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर यहाँ पर जो है रूल्स बनाने के लिए ये एक्ट आया है। इसको 62nd ईयर ऑफ रिपब्लिक में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश ने पास कर दिया है। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल इसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 एंड डेफिनेशन क्लॉज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन आता ही है। तो पहला आ जाता है, ये अल्फाबेटिकली है तो सबसे पहले उन्होंने बियर पूछा है क्योंकि अल्कोहल में बियर सबसे पहले आता है। और बियर की जो डेफिनेशन यहाँ पे दी है वो ये दी है कि अल्कोहलिक बेवरेज prepared from the malt or grain with or without addition of sugar, hops, and include black beer, ale, stout, or out porter and such other substance as may be specified by the government। कुछ और ऐसे substance जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। टू बॉटल, यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो टैक्सेशन होता है वो ना सिर्फ बियर के अंदर के प्रोडक्ट का होता है बल्कि उसकी बॉटल्स का भी होता है, ताकि उसमें कोई फैब्रिकेटेड ड्रिंक ना डाल दे। तो इसलिए बॉटल पे भी यहाँ पे टैक्स लगता है और उनके रिलेटेड भी लॉज हैं। तो टू बॉटल मीन्स ट्रांसफर ऑफ लिकर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल और अदर अप्रूव्ड रिसिप्टेबल एंड इंक्लूड रीबॉटलिंग क्योंकि बॉटल सेलेबल हो जाती है उनको रीबॉटल रीयूज कर लेते हैं तो उसे रीबॉटलिंग बोलते हैं। Brew means premises where beer is manufactured and include every place therein where beer is stored or where from it is issued। तो ब्रू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बियर जो है वो मैन्युफैक्चर होती है या फिर उसको स्टोर कर रहे हो या फिर उसको क्या कहते हैं इशू कर रहे हो, जहाँ से वो उसको इशू कर रहे हैं तो वो प्लेस जो होती है उसको ब्रू बोलते हैं। कलेक्टर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डिनेचर्ड का मतलब होता है इफेक्चुअली एंड परमानेंटली रेंडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। डिनेचर्ड का मतलब होता है कि वो पीने लायक ही नहीं है, ह्यूमन अनफिट है, वो अनहेल्दी है या कहें डेंजरस है, ठीक है, या फिर कहें हम डेंजरस के बाद अगर हम उसको कहें कि वो हजार्डस है
तो डिनेचर्ड का मतलब है हजार्डस लिक्विड होना, कि वो परमानेंटली ऐसा होना कि वो गवर्नमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए अनफिट हो। डिस्टिलरी का मतलब होता है प्रेमिसेस वेयर स्पिरिट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इंक्लूड एवरी प्लेस वेयर देयर इन वेयर इट इज स्टोर और वेयर फ्रॉम इट इज इशूड। डिस्टिलरी वो जगह है जहाँ पर ये जो स्पिरिट मतलब होता है कच्चा बियर जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हो, है ना, और हर एक प्लेस जहाँ पर उसको स्टोर किया गया हो या वहाँ से इशू कर रहे हो। एक्साइज ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी, ये क्वेश्चन PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, ठीक है, कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, या काउंटर विलिंग ड्यूटी क्या होता है। तो ये 2G में दी गई है, जहाँ पर एनी सच एक्साइज ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी एज द केस में बी एज मेंशन अंडर एंट्री नंबर 51 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 51 के लिस्ट नंबर 2 सॉरी जो सेकेंड लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 51 में एक्साइज ड्यूटी की बात की गई है। उसका ऑफिसर कौन होगा, एक्साइज ऑफिसर 2G में दिया गया है, वो सेक्शन नंबर 6 में बताएंगे। एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू ड्राइव और ड्राइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट ड्यूटी लाइसेंस फी और अदर फी लेविड और पेबल फाइन और पेनल्टी imposed or confiscation order under this act or the rules made thereunder but does not include any fine imposed by the court of law। तो ये जो लाइन है ना कि कोई ऐसा फाइन जो इम्पोज कर रहा हो कोर्ट ऑफ लॉ, वो एक्साइज रेवेन्यू में नहीं आ जाता। बाकी उसके अलावा जो सब चीज़ होती हैं वो एक्साइज रेवेन्यू में आएगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेक आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश अदरवाइज देन अक्रॉस अ कस्टम फ्रंटियर एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश एक्ट है, तो एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाना, ठीक है। अगर ये सेंट्रल एक्ट होता तो कंट्री से बाहर जाना। फिर एक फाइनेंशियल कमिश्नर्स होते हैं, ये हैराकी में समझ में आएगा लेटर ऑन, हम जब सेक्शन नंबर 5 पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि सबसे ऊपर फाइनेंशियल कमिश्नर्स होते हैं। देन इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट इनटू इंडिया के फेज को छोड़ के इंपोर्ट का मतलब होता है वापस हिमाचल प्रदेश में लाना या हिमाचल प्रदेश में कोई चीज़ लाना। लाइसेंस, जो लाइसेंसेस ग्रांट होंगे इस एक्ट में। लिकर का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इंक्लूड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल। तो लिकर का मतलब होता है हर वो लिक्विड जिसमें अल्कोहल हो। तो अल्कोहल तो बियर में भी होगा। तो एक केस आया था जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि बियर इज ऑल्सो अ लिकर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2N की है कि लिकर क्या होता है। लिकर वो होता है जिसमें भी लिक्विड कंसिस्टिंग कर रहा हो और या फिर कंटेनिंग कर रहा हो अल्कोहल को, चाहे वो ऑब्टेन हो फर्मेंटेशन से, सब्सिक्वेंट डिस्टिलेशन से, या इंक्लूड हो किसी भी सब्सटेंस से जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, नोटिफाई करती है कि वो लिकर है। मैन्युफैक्चर, कोई भी प्रोसेस वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल बाय विच लिकर इज प्रोडक्ट or prepared and redistillation and every process for the rectification, reduction, flavoring, blending, coloring और bottling of liquor। तो लिकर की किसी भी तरीके से जो भी तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा हो किसी भी प्रोसेस में तो उसको मैन्युफैक्चर बोलेंगे। मेडिसिनल प्रिपरेशन का और टॉयलेट प्रिपरेशन का मतलब होता है सेम मीनिंग जो टॉयलेट प्रिपरेशन और मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 में दिया गया है। मोलेसिस का मतलब होता है हैवी डार्क कलर विस्कस लिक्विड प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ फाइनल स्टेज ऑफ manufacture of good or sugar including condensary sugar from sugar cane or good when liquid as such or in any form of the admixture contain sugar which can be fermented। तो मोलेसिस का मतलब होता है एक डार्क कलर का लिक्विड, ठीक है, वो जब शुगर केन से आ रहा हो और जब फाइनल स्टेज है कि ये लिक्विड आ गया, डार्क कलर का लिक्विड आ गया, इसके बाद या तो गुड़ बनेगा ये और शुगर भी बन सकती है, तो उसको बोलते हैं मोलेसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2Q में इसकी डेफिनेशन दी है। 2R में नोटिफिकेशन की बात की, ऑफिशियल गजट की बात की। पास का मतलब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट है जो एक्चुअली एथोराइज करता है रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिकर। अगर लिकर को रिमूव करना है या लिकर को लेके आना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको उसके लिए पास की जरूरत पड़ेगी। परमिट का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सब्सटेंस इशूड बाय द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट of the destination concerned or any officer authorized in this behalf in the
import or transport of liquor, including document authorizing possession of liquor exceeding the limit of the रिटेल सेल की लिमिट्स को एक्सीड करना। तो परमिट का मतलब यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट जो कलेक्टर इशू करेगा वो दिखानी पड़ेगी। प्लेस का मतलब कोई भी बिल्डिंग, शॉप, टेंट, एनक्लोजेस, बूथ, व्हीकल, वेसल, बोट, राफ्ट कुछ भी हो सकती है। प्रिस्क्राइब रूल्स होंगे। सेल्स इंक्लूड ट्रांसफर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट के अलावा जो भी ट्रांसफर होगा उसे सेल बोलेंगे। स्टेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगी, स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट होगी। स्पिरिट का मतलब होता है लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन जैसे ही लिकर की हो जाएगी ना, तो वो जो उसके बाद आएगी डिस्टिलेशन के बाद उसको स्पिरिट बोलते हैं। ये होती है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। ठीक है, ये वाटर की तरह दिखती है तो उसको स्प्रिट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हीकल मीन्स व्हील्ड कन्वे ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए जरूरी जो यूज हो सकती हो। एयरक्राफ्ट, बोट, वेसल, राफ्ट, मोटर व्हीकल, कार्ट और एनी कैरेज बाय द कैटल, ये भी व्हीकल में आ जाएगा। जेड सी इसका वेयर हाउस की बात बताता है जहाँ पे स्टोर ऑफ लिकर कर सकते हो। परमिट या इंक्लूड हो या रिलेवेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चर हो। वाइनरी वो प्रेमिसेस होती है जहाँ पर वाइन मैन्युफैक्चर होती है, या इंक्लूड हर एक प्लेस में जहाँ पे वाइन स्टोर और जहाँ से वाइन शो हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई जो यहाँ पे 2 में दी गई हैं, जिसमें से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सेक्शन नंबर 3 बात करते हैं कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। कंट्री लिकर का मतलब होता है देसी शराब। ठीक है, जो देसी होता है उसे कंट्री लिकर बोलते हैं। फॉरेन लिकर जो बाहरी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। अब इसकी कैटेगरी कौन देगा, तो ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट की क्या इसमें कंट्री लिकर होगा, क्या इसमें फॉरेन लिकर होगा। पावर टू लिमिट एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन लाइसेंस एक्सेट्रा। तो पावर किसके पास है? वेयर अंडर दिस एक्ट एनी नोटिफिकेशन इशू, appointment made, any power confirmed or any license, permit or pass granted, it shall be lawful for the state government to direct that। अब ये lawful हो जाएगा कि state government direct करेगी कि ये apply करता है पूरे state में या किसी specified local areas में। it shall be applied to all the classes of the person। किस classes of person में ये officers पे ये या functions या power वो officer देगा। apply to ऑल और एनी ऑफ द स्पेसिफाइड लिकर की कोई कैटेगरी है या क्लासेस है या फॉर कितने पीरियड के लिए हो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट देगा। इसकी लिमिट्स जो होगी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन के पूरे इसमें वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब इसका चैप्टर नंबर 2 हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।